हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 एक्सरसाइज 2.5। मेरा नाम योशिता शर्मा है। आज हम 2.5 एक्सरसाइज को करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ ग्रेटर। आपने बताना है कि इन दोनों टर्म्स में से ग्रेटर टर्म कौन सी है, बड़ी टर्म कौन सी है, आपने ये बताना है। 0.5 या 0.05। अब आप कैसे पता करोगे कि इसमें से छोटी कौन सी है। ये जो 0.5 है ना, ये किसके करीब है कि अगर इसमें 5 हम ऐड करेंगे ना तो ये 1 बन जाएगा इजी। पर जो 0.05 है ना, इसमें मिनिमम 55 ऐड करोगे तो ये तब जाके 60 बनेगा। दैट मीन्स ये कितना छोटा हुआ, 1 के करीब। दैट इसलिए ये छोटी है, ये बड़ी टर्म है। 0.7, 0.5। 0.7 किसके करीब है, 1 के, क्योंकि 0, ठीक है, तो ये 5 गुना छोटा है। ये 0.5 1.7 में से 0.7 ये कितने बने, इसलिए 3 इतना छोटा है ये पॉइंट। ये कितना बना, पॉइंट छोटा। तो फिर छोटा कौन, ज़्यादा छोटा कौन हुआ, ये वाला, लेस देन 7 और 0.7। ये 7 गुना बड़ा है, ये 1 से भी छोटा हुआ। 0.7 का मतलब ये 1 से भी छोटा हुआ, ठीक है। तो ये छोटी टर्म है। 1.37 और 1.49 मतलब ये 1.37 है टर्म, ये 1.49 है, ये ज़्यादा छोटी है। इसको ऐसे भी आप देख सकते हो कि 137 है, ये 149 है। 137 छोटा हुआ, 149 बड़ा हुआ। 203, 230, इसमें भी ये हो सकता है कि 203 है या 230 है। 203 छोटा हुआ। 0.8, 0.88, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। ये क्या हुआ, इसमें छोटा कौन हुआ, 88 छोटा हुआ, 8 बड़ा हुआ। ऐसे ही है, 1 मार्क्स का हार्डली क्वेश्चन आएगी, ये तो फिलअप में, अदरवाइज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। 7 पैसा, 1 रुपीज़ है वो 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 1 पैसे में कितने हुए, 1/100 चला जाएगा। तो इसको मतलब 1 पैसे में 1 पैसा जो है 100 गुना से 1/100 चला जाएगा। सिंपल सी बात है। पैसे को 100 में किया, 7/100 चला गया। इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड कैसे करना, 7 बीच में आया, 100 से डिवाइड किया, डेसिमल आने से 1 ज़ीरो लगी। जब 2 ज़ीरोज़ लगानी है तो 1 ज़ीरो ऊपर जाएगी। कितना आया, 700। डेसिमल 07 आ गया। 7 रुपीज़ 7 पैसा, रुपी 7 आया, 7 पैसा। पैसे को रुपये में चेंज किया, 7/100 रुपी 7 आया, 7/100 है। डेसिमल 0.07 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये ऐसे रहा। ये जो चीज़ है 7 पैसा हमने ऊपर ही सॉल्व किया हुआ था, उसकी जगह पर आ गया 0.07। इसको ऐड कर दिया मैंने। ये देखो, जिससे 7 के साथ कुछ नहीं, उसके साथ डेसिमल 0 लगा दिया। डेसिमल के अपॉन डेसिमल आ गया, 7.07 आंसर आ गया। इजी। एक क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आता है, दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा समझ आएगा आपको क्लियरली। ये देखो, 77 रुपीज़ 77 पैसा। 77 रुपीज़ ऐसे ही रहे, पैसे को चेंज कर दिया रुपीज़ में। पैसे 1 रुपीज़ है, 100 पैसा, 77/100 आ गया। 77/100, इसको डिवाइड कर दिया। 77 को बीच में रखा, 100 से डिवाइड किया, डेसिमल 0 आ गया। 700, फिर 70 आया, फिर 0 आया, 77 आ गया। कितना बना, 0.77। इन दोनों को ऐड कर दिया, 77, सिंपल 77 है। इसको कैसे लिखोगे, 0.00। ये डेसिमल है, डेसिमल के पीछे आती है टर्म्स, आगे नहीं आएंगी। आगे ऐड कर दिया, 77.77 आंसर आ गया। अब 50 पैसा, इसको रुपीज़ में अपॉन में 100 चला गया, 52, 1/2 आया आंसर। डिवाइड करके 0.5 आंसर आ गया। 235 अपॉन 100 चला गया, डिवाइड किया, 2.35 आ गया आंसर इसका। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर। 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलना है, फिर इसको किलोमीटर में बदलना है आपको। 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में 5/100 डिवाइड किए, कितना आया, 0.05। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, जहाँ आप एक मेथड और होता है कि 1 0 ऊपर लगा दी और 5 लिख दिया पास में, पर आप डिवाइड ही कर लो। तो देखो, 5 को 100 से डिवाइड किया, 0.000 ऊपर गया, 5 आ गया, मीटर आया। इसको जब किलोमीटर में करोगे, 1 किलोमीटर है, 1 मीटर है 1000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 0.05 तो जो क्वेश्चन का था वो तो आएगा ही आएगा।
अपॉन में 1000 भी आएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो डेसिमल के पीछे 2 टर्म्स है ना, अपॉन में आया 100। ठीक है, 5 1 2 3 4 5 जीरो आ गई, 1 2 3 4 5 जीरो आई, 5 का 5 रहा, इसकी 4 जीरोज़ ऊपर लिख देनी और एक 5 आ जाएगा। ये इजी मेथड होता है। ये अकेला 5 है, इसकी 2 जीरो 1 जीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये 5 जीरो, इसकी 4 जीरो ऊपर और 5 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लो तब भी यही आएगा। एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर, मिलीमीटर को बदला सेंटीमीटर में। 10 मिलीमीटर है 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में क्या हुआ, 1/10 सेंटीमीटर। 35/10 डिवाइड करके आया 3.5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 3.5 ये वाला ऐसे रहा। 100 सेंटीमीटर हुए, 100 का 100 भी रहा, इसका डेसिमल उतर के नीचे आया 35/1000। ठीक है, 1 2 3 35 है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल 0 आया, नहीं डिवाइड हो। फिर 2 जीरो आने पर 1 जीरो लगी, कितना आया 305 आया, फिर आया 5.035 मीटर, बन गया इतना। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 तो आ गया। डेसिमल के पीछे 3 टर्म है, वो 3 टर्म भी आ गई। 35 6 जीरोज़ आ गई, 1 2 3 4 5 6, 35 का 35 बचा, 6 में से 4 जीरो लिख दी, 1 2 3 4 5 6, बन गया ना। 6 टर्म टोटल होनी चाहिए, बन गया। ये देखो 4th क्वेश्चन, 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, 200 आया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1/1000, 2 जीरो कैंसिल, 2/10 डिवाइड करके 0.2 किलोग्राम आ गया। ग्राम 3470 मल्टीप्लाई 1/1000, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, 347 अपॉन ये टर्म है, डिवाइड कर दो। 1 2 3 है ना, 1 2 3 3 टर्म के आगे डेसिमल लगा दो, किलोग्राम में आंसर आ गया। अगला 4 किलोग्राम ऐसे रहा, ग्राम को किलोग्राम में बदला, 8/1/1000 आ गया, 8/1000। 8 अकेला है ना, 8 का 8 लिख लिया, 3 जीरो के ऊपर 2 जीरो चलेगी। डेसिमल के पीछे कितनी टर्म आई, 1 2 3 1 2 3 बन जाएगा। इजी मेथड होता है ये, बार बार डिवाइड क्यों करके देखना। ऐड कर दिया, 4 का रहा 4, साथ में 0 लगा दो, 0.008 कर दिया, 8004 आ गया, किलोग्राम में आंसर आ गया। अगला सॉल्व द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपैंड फॉर्म, एक्सपैंड फॉर्म में करना है। ठीक है, जो होता है ना 1s 10s 100, फिर 1/10 100, वैसे करना है इसको। ये ऐसे होता है, बीच में होता है डेसिमल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का बीच में होता है डेसिमल, इधर होता है 10s 100s। ठीक है, इधर होता है 1/10, मतलब 1/10, इधर होता है 1/100, तो इधर होता है 1/1000। इधर होता है मल्टीप्लाई 10, इधर होता है मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो 20.03 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 20.03, याद करने का इजी। इसका मतलब 220, हाँ ठीक है 20 है ना, 20 सिंपल, सॉरी 1 भी आ गया था। 20, 2 को 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो जो 0 है वो 1 से हो गया मल्टीप्लाई, 2 × 10 0 × 1, फिर 0 हो गया 1/10 से, 3 हो गया 100 से। ठीक है, अब क्योंकि इधर 1 भी आएगा, मैं 1 से लिखना भूल गई थी, 1 भी होता है ना बीच में, ONES 1, फिर डेसिमल आता है, तो 20003, तो 0 0 2 को 100 से कर दिया, 0 को 10 से किया, फिर 0 को 1 से कर दिया, प्लस फिर 0 को 1 से किया, 3 को कर दिया 100 से, 1/100। ईजी मेथड। इसमें भी 2 1 से 1 आया, प्लस 0 का आया 1/10, 3 का आ गया 1/100, 2 × 1, डेसिमल के पीछे एक टर्म है 1/10, डेसिमल के पीछे 2 टर्म है, ये भी है ना, ये बीच में है डेसिमल। ठीक है, ये है 1, ये आ गया दूसरी टर्म, इसको कर देना 0 × 1, ये एक टर्म पीछे, ये बन जाएगा 10, 2 × 10 आ गया। ये डेसिमल के पीछे एक टर्म है 0 1/10, 1 2 टर्म है 3 × 1/100।
3 इंटू 1/100। फिर ये डेसिमल है, डेसिमल के पीछे एक टर्म है, 0 को 1 से करना मल्टीप्लाई, ये दूसरी टर्म है, 0 को 10 से करना मल्टीप्लाई, ये तीसरी टर्म है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक डेसिमल के पीछे एक टर्म है, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1/10, दूसरी टर्म है 0 + 3 मल्टीप्लाई 1/100। 0.2 है ना, 2 को 1 से किया प्लस 0, एक टर्म है 1/10, दो टर्म है 3 इंटू 1/100। ठीक है, 0.2 को 1 से कर दिया प्लस 0, एक टर्म है 1/10, दो है 1/100, तीन है 1/1000। ये उससे भी इससे इजी मेथड ये है लर्न करने के। दो मेथड होते हैं, डीपली मेथड तो यही है, सबसे पहला मेथड तो यही होता है, पर बच्चे इस मेथड से जल्दी कवर करते हैं। ठीक है, वो भी मेथड है पर ये भी मेथड है। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। बताओ, आपने बताना है कि 2 का प्लेस वैल्यू कहाँ पर है, 2 है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इंटू 1 है, क्योंकि डेसिमल के पास है, इधर लेफ्ट साइड में 2 इंटू 1 वंस में आया। 2 कितनी जगह पर है, दूसरी जगह पर, दैट मीन्स टेंस, 2 टेंस आया। प्लेस वैल्यू 2, ये 2 इधर है, ये टेंस आया, 2 टेंस। प्लेस वैल्यू 2, 9 4 2 100, ये देखिए 100, ये क्या बना 100 TH, यानी कि 1/100 आया ये टेंस का मतलब ये 1/10 है, ये 100 मीनिंग 1/100 है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 1 2 3, थर्ड टर्म में चला गया ना, 1 2 3 3 0, यानी कि 2/1/1000, 200,000। ठीक है, दिनेश वेंट फ्रॉम ए प्लेस A to B। दिनेश है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का दिनेश है, वो A से B जगह पर जाता है, फ्रॉम देयर टू प्लेस C, फिर C से A को जाता है, उसका डिस्टेंस कितना कवर करता है, 7.5 किलोमीटर। फिर B से वो फिर अनदर जाता है B to C, वो 12.7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, आयूब वेंट टू प्लेस A to B। क्लियर है आपको, फिगर ड्रॉ की हुई है, फिगर से समझ आएगा ये क्वेश्चन। ये देखो इजीली ये फिगर से ड्रॉ किया हुआ, ये देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश A to B। दिनेश ने A to B कितना कवर किया, 7.5 किलोमीटर। B to C गया हुआ वो, फिर B to C कितना कवर किया उसने, 12.7। ये क्वेश्चन की फिगर बुक में भी गिवन है, क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, तो पेपर में भी आपको दिया होगा, क्योंकि एज ए क्वेश्चन वो बहुत टिपिकल है। ठीक है, तो एज ए भी वो क्वेश्चन फिगर में दी हुई है। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको इसी। 7.5 की 12.7, तो आपने लिखना डिस्टेंस कवर्ड AB + BC, AB + BC दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, दिनेश ने डिस्टेंस कवर किया। आयूब ने कितना किया, AD फिर CD, इन दोनों को ऐड कर देना, 9.3 11.2 दोनों को ऐड कर दिया। ये दिनेश ने कवर किया, ये आयूब ने किया। एज ए क्वेश्चन पीछे रीड करो, बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, फिगर ड्रॉ की होगी ना इजी, पहले इन दोनों को ऐड कर देना, फिर इन दोनों को ऐड कर देना, फिर दोनों का माइनस कर देना। ठीक है, आयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय दिनेश। आयूब ने कितना 21 किया है, इसने अकेला 20 कवर किया, वो तो देखने में ही पता चल रहा है कि किसने ज़्यादा कवर किया। 21.1 माइनस 20.2 माइनस करके आया 0.9 किलोमीटर। ठीक है, उन्होंने एंड में बोला हुआ किलोमीटर को मीटर में बदलो, 1 किलोमीटर है 1000 मीटर, 9 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 0.9 है मल्टीप्लाई किया हुआ। ये देखो 21.1 है, 20.2 है, तो मल्टीप्लाई करके आया 0.9। 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, एक टर्म के आगे डेसिमल है, पीछे से एक टर्म के आगे डेसिमल लगा दिया, 900 मीटर कवर किया उसने डिस्टेंस। क्वेश्चन तो रीड करो, पर ये फिगर क्वेश्चन में दी होगी, बुक में भी दी है, क्वेश्चन पेपर में भी फिगर दी होगी, इसलिए कवर हो जाएगा आपको। पहले इसको ऐड करो,